हई फेंक दाना लोढ़ा गुस्सा काम कर थोड़ा चूड़ी फूट जाए तोहरा राजा जी के दिलावा टूट जाए। तो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी मैथ्स ऑफ क्लास 10th। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो कि अपना है √5 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बारीकी से समझिएगा। और आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको लेटाएंगे, तो लेटा दिए। तो लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। चलिए बेटा, अगर ये √5 है तो √5 अगर रेशनल है तो ये हो जाएगा अपना P/Q। फिर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे बच्चों? वेयर P, Q बिलोंग्स टू Z, यानी कि इंटीजर, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड बोथ आर को प्राइम। बच्चों, को प्राइम नंबर। अब इसका यूज हम लोग जो है करेंगे आगे जा करके, है ना। आइए लिखते हैं इसको। अब हम लोग क्या करें बच्चों? तो अब हम लोग जो है स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे रहे हैं। हम लोग लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड स्क्वायर अगर करें प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा P/Q का स्क्वायर। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए इसको हम लोग थोड़ा जरा आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 5 इक्वल टू P² बाय Q²। इसको जरा हम लोग डिस्प्लेस करेंगे तो Q² बराबर आ जाएगा P²/5। स्टेटमेंट क्या होगा? लेकिन हेयर 5 डिवाइड्स P², so 5 divides P also। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है, तो आपको हम आगे भी दिक्कत होने नहीं देंगे भाई मेरे, ठीक है। चलिए यहाँ के बाद आगे चलते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या होगा? तो एक बात समझिएगा प्यारे बच्चों कि अगर हमारा जो है, ठीक है, अगर हमारा जो है मतलब कि 5 जो है P को डिवाइड करेगा, है ना। P को डिवाइड करेगा 5, तो कुछ ना कुछ आएगा। मान लेते हैं कि A आएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद P बराबर अपना आ रहा होगा क्या? 5 है। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसका यूज अभी हम लोग आगे करते हैं। तो बेसिकली अब हम लोग लिखे यहाँ पे क्या लिखें? तो हम लोग अभी यहाँ पे लिखेंगे, है ना, पुट P इक्वल टू 5A इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट किधर है भाई? किधर है इक्वेशन नंबर फर्स्ट? तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बेसिकली हम लोग जो है इसको कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इसको कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर छोटा है ना, स्क्वायर आएगा। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट है अपना क्या? तो ये है 5 इक्वल टू P²/Q²। चलिए P की वैल्यू क्या है? 5 है। तो 5 इक्वल टू 5A का स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा Q का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा बेसिकली 5Q² इक्वल टू 25A²। देखिए प्यारे बच्चों, 5 से 25 कटेगा 5 टाइम्स में, और ये अपना आ जाएगा क्या? तो ये आ जाएगा Q² बाय 5 इक्वल टू A। आई होप कि मजा तो आ ही रहा होगा। वही फेंक धना लोना गुस्सा काम करा थोड़ा चोरी टूट जाए। लिखेंगे हेयर 5 डिवाइड्स Q², so 5 डिवाइड्स Q also। अब प्यारे बच्चों, अगर हमारा स्टेटमेंट जो है वो Q को 5 डिवाइड कर रहा है तो कुछ ना कुछ आएगा। इधर जो है अपना A आया था, इधर अपना क्या आएगा? इधर आएगा B, है ना। हम लोग B कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके बाद अपना Q बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 5B, है ना।
Q बराबर 5B, और इसका भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो आइए। और इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे चलते हैं, और बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कमाल दिखाएगा अपना स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। तो लिखेंगे बिकॉज वी गॉट P equal to 5A, P equal to 5A and Q equal to 5B, 5B in both P and Q. 5 is a common factor. So we have wrong assumption, यानी कि हम लोगों ने जो माना था वो गलत था। Therefore √5 is an irrational number. अब ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि स्टार्टिंग में प्यारे बच्चों हम लोगों ने जो है वो बोला था कि P और Q जो है को प्राइम है। को प्राइम इन द सेंस कि दोनों के बीच में जो है 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। लेकिन आ गया यहाँ से 5, जैसे दो लोगों के बीच में जो है कोई तीसरा लेटरल एंट्री मार देता है तो दोनों का क्या हो जाता है? ब्रेकअप हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे 5 ने जो है लेटरल एंट्री मार दिया तो ये जो है को प्राइम रहा नहीं, बीच में दरार पड़ गया बच्चों, दरार, है ना। और उसी दरार के फायदे को देखते हुए √5 बोला चल मैं तो चला, है ना, अपनी गली। तो ये बेचारा बोला नो हम इरेशनल हो जाएंगे। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये एक्चुअली यही क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसके अलावा जो है जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।